सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमः। आज हम इस वीडियो में संस्कृत साहित्य के एक महान महाकाव्य को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के पश्चात कोई महान महाकाव्य रचने की किसने चेष्टा की तो वह थे भारवी। भारवी ने एक महान महाकाव्य की रचना की जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम यह जो महाकाव्य है, यह महाकाव्य किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन के बीच और भगवान शिव के बीच हुए एक युद्ध का और युद्ध की विजय के उपरांत अर्जुन के द्वारा भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का पूरा वृत्तांत इस महाकाव्य में है। महाकाव्य क्या होता है? सर्गबंधो महाकाव्य मुच्यते। जो अध्याय होते हैं उन अध्यायों को महाकाव्य में सर्ग कहा जाता है। सर्ग वस्तुतः अध्याय ही है। तो इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य में जो किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन के बीच हुई युद्ध के पश्चात प्राप्त पाशुपत अस्त्र के विषय में ये महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कुल 18 सर्ग हैं। कुल 18 सर्ग इस महाकाव्य में हैं। एक संस्कृत साहित्य में हम कहते हैं बृहदत्रयी और एक हम कहते हैं लघुत्रयी। लघुत्रयी में महाकवि कालिदास के महाकाव्य आते हैं जिसमें कुमारसंभवम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है। इनको हम लघुत्रयी कहते हैं। और बृहदत्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम जो भारवी की रचना है, शिशुपाल वधम जो माघ की रचना है, इसमें 20 सर्ग हैं, और नेषधीय चरितम ये श्रीहर्ष की रचना है और इसमें कुल 22 सर्ग हैं। तो इस बृहदत्रयी जो महाकाव्य हैं, इन बृहदत्रयी महाकाव्यों में जो सबसे पहला महाकाव्य है वह है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम का मुख्य जो रस है वह है वीर। देखिए रस क्या होता है, जैसे आपने कई बार कुछ फिल्म्स देखी होगी तो किसी फिल्म का जो मुख्य विषय होता है वह है युद्ध। जैसे बॉर्डर हम बात करें मूवी की या कुछ और भी हो सकती है, तो उसमें युद्ध ही मुख्य होता है, तो उसको हमने कहा वीर रस। किसी मूवी में श्रृंगार रस प्रमुख होता है, वैसे ही किसी महाकाव्य में श्रृंगार रस प्रधान होता है, किसी महाकाव्य में करुण रस प्रधान होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक महाकाव्य का कोई न कोई एक प्रधान रस होता है। रस वस्तुतः 10 प्रकार के होते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। शांत के पश्चात कुछ लोग वात्सल्य को भी रस मानते हैं, कुछ लोग भक्ति को भी रस मानते हैं। तो इनको मिलाकर के यदि हम बात करते हैं तो रसों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। तो उसमें वीर रस प्रधान रस इस महाकाव्य का है। अब इसका उपजीव्य कहां से लिया गया? उपजीव्य से तात्पर्य क्या है? उपजीव्य का मतलब है कि ये जो 18 सर्गों में जो संपूर्ण कहानी महाकवि भारवी ने लिखी, इस कहानी का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहां से ये कहानी ली गई, प्रेरणा कहां से मिली? तो प्रेरणा मिली महाभारत के वन पर्व से। महाभारत के वन पर्व से इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य को लिखने की प्रेरणा महाकवि भारवी को मिली। संक्षेप में इसकी कथा वस्तु को मैं बतलाने का प्रयास करता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। महाभारत का जो वन पर्व है, वन पर्व में कौरवों ने छल पूर्वक पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हरा दिया। द्यूत क्रीड़ा में छल पूर्वक हराने के पश्चात जब पांडवों का सब कुछ दांव पे लग गया, जब पांडवों के पास कुछ भी नहीं बचा, तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने की शर्त हुई।
कि पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास में रहेंगे और 1 वर्ष वनवास में रहते हुए अज्ञातवास में रहेंगे। यदि उस अज्ञातवास में पांडव पकड़ लिए जाएंगे या किसी के द्वारा देख लिए जाएंगे तो पुनः पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः भोगना पड़ेगा। इस शर्त पर पांडवों को वनवास में जाना तय हुआ। इसके पश्चात द्रौपदी और अनुजों सहित युधिष्ठिर द्वैत वन में प्रवेश करते हैं। द्वैत वन में प्रवेश करने के पश्चात वह दुर्योधन की राजनीतिक गतिविधियों को जानने के लिए एक वनेचर को अर्थात एक गुप्तचर को हस्तिनापुर भेजते हैं और हस्तिनापुर भेज करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि दुर्योधन अपना राज्य किस प्रकार से संचालित कर रहा है। उसमें वह एक वनेचर को भेजता है, गुप्तचर को भेजता है, जो ब्रह्मचारी के वेश को धारण करके दुर्योधन के वहां पर जाता है और दुर्योधन की संपूर्ण जो क्रियाकलाप हैं, दुर्योधन की जो संपूर्ण राजनीतिक चिंतन है, उस संपूर्ण विषय को जान करके और फिर युधिष्ठिर के पास में वह वनेचर वापस आता है। तो इसके प्रथम सर्ग में जो हमारे सिलेबस में है, सबसे पहले युधिष्ठिर और वनेचर का संवाद होता है। तो वनेचर युधिष्ठिर के पास में आता है और आकर के दुर्योधन के समस्त क्रियाकलापों को बतलाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जो वनेचर बतला रहा है दुर्योधन के विषय में, वो एकदम साफ साफ और सत्य बतला रहा है। वो ये चिंता नहीं करता कि मैं सही बतलाऊंगा तो हो सकता है कि युधिष्ठिर नाराज हो जाए, शत्रु के बारे में अच्छा बताने से कहीं पांडवों को बुरा लग जाए। इन सब विषयों की चिंता छोड़ करके वनेचर जो वास्तव में उसने देखा, जो उसने समझा, वो वस्तु स्थिति पांडवों को बतलाता है। तो वनेचर क्या कहता है? वनेचर कहता है कि वर्तमान समय में मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको उचित परामर्श दूं। यद्यपि राजनीति के विषय में मैं पूर्णतया अज्ञानी था, लेकिन फिर भी जो मैं समझ सकता था उसको मैंने समझने का प्रयास किया। शत्रुओं का जो गूढ़ तत्व था उसको समझने का मैंने प्रयास किया है, वो मैं आपको बतलाता हूँ। वो कहते हैं कि द्यूत क्रीड़ा में जो दुर्योधन ने आपसे ये पृथ्वी जीती है, उसने अन्याय के माध्यम से आपसे ये पृथ्वी जीती है, लेकिन नीति के द्वारा वह उस पृथ्वी को भोगना चाहता है। अतः प्रजा के हित में दुर्योधन बहुत सारे कार्य कर रहा है। उसने अपने आंतरिक जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया है इत्यादि जो शत्रु हैं मनुष्य के, उन सभी काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं को जीत करके नीति के माध्यम से राजधर्म पद्धति से वह राज्य का संचालन कर रहा है और प्रजा के कल्याण के लिए श्रेष्ठ रीति से आलस से रहित होकर के प्रत्येक कार्य को प्रजा के हित में संपादित कर रहा है। और वो कैसा व्यवहार करता है? वो अपने मित्रों से बंधुओं जैसा व्यवहार करता है और अपने जो नौकर है उन नौकरों से भी, उन भृत्यों से भी वो मित्रों जैसा व्यवहार करता है। और अपने जो वास्तव में बंधु हैं, जो भाई हैं, सगे संबंधी हैं, उनसे वे अधिपति जैसा व्यवहार करता है। अर्थात सभी को समान सम्मान वो देता है। सभी से आदर पूर्वक बात करना, सभी से प्रेम से उनकी बात सुनना, सभी को आदर प्रदान करना, सभी के लिए उच्च स्नेह की भावना रखना, इस प्रकार से वह दुर्योधन अपने कार्य को संचालित कर रहा है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि वह बिल्कुल अनासक्ति पूर्वक धर्म, अर्थ, काम का सेवन करते हैं। जब आसक्ति किसी भी चीज में हो सकती है, हो जाती है, तो वह कार्य शुद्ध और सही से संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए किसी भी काम में आसक्ति उत्पन्न न होते हुए अपना धर्म मानते हुए कार्य को करना। तो धर्म, अर्थ और काम में उसका उचित प्रकार से दुर्योधन सेवन करता है और अपने इंद्रियों को जीतने वाला
जब दंड का विधान है तो दंड भी वह अपनी इंद्रियों को जीत करके निसंकोच होकर के और निष्पक्ष होकर के दंड देता है। साम, दाम, दंड और भेद, राजनीति के ये चारों ही उपाय बड़े उचित तरीके से दुर्योधन इनको निभाता है। किस प्रकार, किस समय, किस नीति का पालन करना है, यह वह भलीभांति समझता है। और क्या हुआ, किस प्रकार से किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करवानी है, राज्य में हितकारी नीतियां किस प्रकार से चलानी है, यह वह सब कुछ भलीभांति समझ करके अच्छी प्रकार से संचालित कर रहा है। और इसी के माध्यम से आज कुरु देश की जो भूमियां है वह धन धान्य से सुशोभित है और अनेक कल्याणकारी योजनाओं से पृथ्वी स्वयं धन देने वाली, एक धन प्रदान करने वाली, जैसे गाय दूध देती है वैसे ही पृथ्वी धन को प्रदान करने वाली हो गई है। और ऐसा नहीं है कि उसने अपने धनुर्धर तैयार नहीं किए हों, उसने बहुत ही निपुण, अस्त्र शस्त्र में पारंगत ऐसे एक धनुर्धरों की टोली, एक टीम भी तैयार की हुई है जो सर्वदा उस पर न्योछावर रहती है। क्यों न्योछावर रहती है? क्योंकि उनके प्रति दुर्योधन का सद्व्यवहार है। यही नहीं, दुर्योधन का जो गुप्तचर विभाग है, गुप्तचर विभाग दुर्योधन का बहुत अधिक मजबूत है और वह पूर्ण रूप से दुर्योधन के प्रति, कौरव वंश के प्रति समर्पित है। दुर्योधन ने क्या किया? स्वयं को धर्मात्मा दिखलाने के लिए धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाया है। दुर्योधन ने अपना समस्त राजकार्य दुशासन को सौंप दिया है और दुशासन को सौंपने के पश्चात वह संपूर्ण समय यज्ञादि कार्यों में प्रदान करते हैं, यज्ञादि कार्य संपन्न करवाते हैं। इससे उनकी धार्मिक प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से संपूर्ण बातों को बतला करके वह कहता है कि हे राजन, इस प्रकार मैंने दुर्योधन के विषय संपूर्ण वृत्तांत से आपको अवगत करवा दिया है, लेकिन फिर भी दुर्योधन कुटिल है। मैं हो सकता है कि उसकी बुद्धि को सही से समझ पाने में असमर्थ रहा हूं, क्योंकि गुप्तचर की जो वाणी होती है वह तो केवल तथ्यों का संग्रह मात्र है। अब इस संदर्भ में क्या निर्णय लेना है, यह केवल आप पर निर्भर करता है। इस प्रकार से वनेचर ने बिना संकोच के, बिना किसी डर के, निडर होकर के अपनी बातें उसने बताई। और दुर्योधन किस प्रकार से प्रजा का पालन कर रहा है, किस प्रकार से अपने दायित्व को निभा रहा है, ये सारे वृत्तांत वनेचर ने युधिष्ठिर को, जब द्रौपदी बैठी हुई थी, उसके सामने बताए। इतना सुनकर के द्रौपदी को बड़ा आवेश हुआ, बड़ा दुख हुआ। तो द्रौपदी कहती है, हे नाथ, युधिष्ठिर के लिए, कि आपने जो पूर्वजों से प्राप्त अपनी जो पृथ्वी थी, उस पृथ्वी का सही प्रकार से पालन किया, लेकिन जैसे कोई मदमस्त हाथी एक माला को फेंक देता है बिना किसी स्नेह के, आपने वैसे ही इस अपना जो राज्य था उस राज्य को फेंक दिया। क्या ये उचित है? क्योंकि द्रौपदी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस प्रकार से हमें वन में आकर के भटकना पड़े, वन में आकर के हमें उन कौरव पुत्रों का या कौरवों का ये एक दंश झेलना पड़े। इस प्रकार से द्रौपदी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वह तो ये कहती थी कि मायावियों के साथ में माया का व्यवहार जो व्यक्ति नहीं करता वह निश्चित रूप से मूर्ख होता है और पराभव को प्राप्त करता है। वह कहती थी कि आपको कौरवों के साथ में कुटिल व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा है उसके साथ में वैसा व्यवहार नहीं करना यह भी मूर्खता है। साथ में वह कहती है कि जो व्यक्ति क्रोध करना जानता है, द्रौपदी के विचार है कि जो व्यक्ति क्रोध करना जानता है, सही प्रकार से सही समय पर जो व्यक्ति क्रोध का पालन करता है, वही व्यक्ति आदर को प्राप्त करता है। और आप ने दुर्योधन की प्रशंसा सुन रहे हैं, आपको क्या ये दिखलाई नहीं देता कि महारथी भीम अपने शरीर पर जो लाल चंदन का उपटन लगाते थे वही धूलि दूषित होकर के इन जंगलों में, इन पहाड़ों पर, पर्वतों पर इधर उधर भटक रहे हैं? अर्जुन को देखिए,
जो अर्जुन इंद्र के समान तेजस्वी थे, जिन्होंने सारे प्रदेशों को जीत करके सोना और चांदी, रत्न, हीरे, मोती आदि का भंडार आपके सामने खड़ा कर दिया, भर दिया, वह व्यक्ति आज वल्कल वस्त्र अर्थात पेड़ पौधों की छाल के वस्त्रों को धारने के लिए विवश है। क्या ये आप सहन कर पा रहे हैं? इसी तरह नकुल और सहदेव जो कोमल हैं, सुकुमार हैं, उनकी दुर्दशा देखिए। जो अच्छे बिछौनों पर सोते थे वही आज कठोर भूमि पर सोने को विवश हैं। क्या इनको देख करके आपको क्रोध नहीं आता? क्या आपको इनको देख करके लज्जा नहीं आती? क्या बार बार अपमानित होकर के भी चुप बैठना के आपका आदर्श है? इतने होने के बाद में भी आप धैर्य को धारण करके रहते हैं, यह मेरे समझ से परे है। जरा आप अपनी दुर्दशा पर सोचें, समझें, विचार करें कि बहुमूल्य सैया पर आप सोने वाले, सर्वदा प्रातः काल के मधुर गीतों से जगने वाले, मांगलिक गीतों से जगने वाले, स्तुतियों से जगने वाले, आप वर्तमान समय में अमांगलिक जानवरों, गीदड़ियों इत्यादि के स्वर से जगाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात भोजन करने वाले आप स्वयं जंगल के कंद मूल फल खाने को विवश हैं और इन्हीं को खाकर के आप संतोष कर रहे हैं। क्या यह उचित है? पुनः वह कहती है क्रोधित होकर के कि पहले आपके चरण कहाँ पड़ते थे? अमूल्य चरण पादुकाओं, अमूल्य पादुकाओं पर जो मणियों से जटित थी, हीरे मोतियों से गुथी हुई थी, इस प्रकार से आपकी पादुकाएं हुआ करती थी। अब वही चरण, वही आपके पैर मृगों, ब्राह्मणों के छिन्न कुशों पर रखे जाते हैं, ऊंचे नीचे कंटीले पेड़ों के, उस पर आपके पैर रखते हैं, जिससे आपके छाले भी हो जाते हैं। अतः वह कहती है इन प्रकार की परिस्थितियों को आप समझें और समझ करके उचित निर्णय लें। लेकिन आपको उद्यत नहीं होता हुआ जब मैं देखती हूँ तो मेरा मन और अधिक दुखी हो जाता है। और वह कहती है कि हे राजन, मैं चाहती हूँ कि आप शांति का मार्ग त्यागें और शत्रुओं को नष्ट करने का उपाय सोचें, क्योंकि शांति का मार्ग मुनियों का मार्ग है और वह मुनियों को ही शोभा देता है, राजाओं क्षत्रियों को नहीं। यदि आप जैसा तेजस्वी व्यक्ति भी चुप बैठेगा तो निश्चय ये मानवता के लिए अच्छा नहीं है। यदि आप शांति को ही सुख मानते हो तो ये क्षत्रिय रूपी राज चिन्ह उतार करके, इस धनुष को उतार करके, इसका परित्याग करके जटा को आपको धारण करना चाहिए और मुनियों और ब्राह्मणों के समान हवन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। इस प्रकार विचार करती हुई, इस प्रकार से उल्हाना देती हुई, क्रोध में भरी हुई वह द्रौपदी युधिष्ठिर से पुनः युद्ध करके विजय प्राप्त करने की अपेक्षा रखती है, क्योंकि वह कहती है कि जो संधि हमने की है उस संधि को हमें तोड़ देना चाहिए। क्योंकि कोई भी राजा जो विजय को चाहने वाला होता है वह संधि में कोई न कोई दोष निकाल करके उसको भंग कर ही देता है। इसलिए हे राजन, पुनः आप उठें और अपने कर्तव्य को करें और युद्ध रूपी जो आपका कर्तव्य है, जिन्होंने हमारे साथ में दुष्टता की है उनके साथ वैसा ही आचरण करके पुनः हमें हमारा राज्य प्राप्त करना चाहिए। और वो अंत में कहती है कि जिस प्रकार से उदयमान सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही आप अपने पुरुषार्थ से इन शत्रुओं को नष्ट करके संपूर्ण आपत्ति को हमसे दूर करके हमें सही स्थान पर ले जाइए और पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त करवाइए, या पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त करें। इस प्रकार से द्रौपदी युधिष्ठिर को पुनः युद्ध करने के लिए, अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए प्रेरित करती है और अपने ओजस्वी वचनों से कहीं पर उल्हाना देती है, कहीं पर समझाती है। तो इस प्रकार से ये प्रथम सर्ग का संपूर्ण वृत्तांत है। यदि बड़े प्रश्न में 20 नंबर के प्रश्न में या 15 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार का वृत्तांत वहां पर लिखना ही होगा। इसके पश्चात ये प्रथम सर्ग है जो मैंने आपको समझाया, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। और इसके पश्चात जो 17 जो बचे हुए 17 सर्ग हैं, क्योंकि मैंने बताया कि कुल इसमें 18 सर्ग हैं,
तो बाकी बचे हुए सर्गों में क्या होता है मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। इसके पश्चात वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की, वेद व्यास जी अर्जुन से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की सलाह देते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि मुझे लगता है कि युद्ध संभावित है और युद्ध यदि होगा तो तुम्हें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम्हें दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रकील पर्वत पर जाकर के इंद्र की आराधना करनी चाहिए। उनसे आदेश प्राप्त करके अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाकर के इंद्र की उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं। भगवान इंद्र परीक्षा लेने की दृष्टि से अर्जुन के पास में अप्सराओं को भेजते हैं, लेकिन अप्सराओं से विचलित न होते हुए अर्जुन सफल होते हैं और इंद्र का जो परीक्षा लेने का मन था वह भी पूर्ण होता है, क्योंकि अप्सराओं द्वारा अर्जुन विचलित नहीं होते। और इसी धैर्य को देख करके इंद्र भगवान साक्षात प्रकट होते हैं और अर्जुन से तपस्या का कारण जानते हैं। अर्जुन ने जब तपस्या का कारण बताया कि दिव्यास्त्रों की प्राप्ति ही मेरा तपस्याओं का मूल कारण है। इंद्र पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को भगवान शिव की आराधना करने का मार्ग बतलाते हैं। वो कहते हैं कि आपको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तभी से अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करते हैं और आराधना के पश्चात जब बहुत समय गुजर जाता है तो भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो वह किरात वेश धारण करके, भगवान शिव जब किरात का वेश धारण करते हैं, किरात अर्थात शिकारी का वेश धारण करके अर्जुन के सामने प्रकट होते हैं। तभी एक वराह वहां से गुजर रहा होता है, एक जानवर विशेष। वहां पर अर्जुन और भगवान शिव दोनों एक साथ उस वराह जानवर पर अपना बाण चलाते हैं। अब दोनों में यह संशय होता है कि पहले बाण किसने चलाया, अर्थात उस वराह पर किसका अधिकार है। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने चलाया, जो किरात वेश में है, शिकारी के वेश में है, और अर्जुन कहते हैं कि नहीं, इस पर पहले बाण मैंने चलाया। तो दोनों में तय होता है कि हम दोनों युद्ध करते हैं और युद्ध में जो सफल होगा उस पर इस वराह का अधिकार होगा, वही उस वराह को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तो भगवान शिव और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध होता है, बहुत अधिक भीषण युद्ध होता है, और उस भीषण युद्ध से भगवान शिव अर्जुन से प्रभावित होते हैं, अर्जुन की युद्ध कला से प्रभावित होते हैं, और भगवान शिव साक्षात अपने रूप में आकर के अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं। अर्जुन भी नतमस्तक होकर भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। फिर भगवान शिव अर्जुन से पूछते हैं उसकी तपस्या का कारण। जब अर्जुन तपस्या का कारण बताते हैं कि पाशुपत अस्त्र ही मेरी तपस्या का उद्देश्य है, तो भगवान शिव को जब पता लग गया कि पाशुपत अस्त्र को धारण करने की योग्यता अर्जुन में है, तो जान करके भगवान शिव अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं और यहीं पर यह महाकाव्य खत्म हो जाता है। तो महाभारत की एक छोटी सी घटना को किस प्रकार 18 सर्गों में भारवी ने उपनिबद्ध किया, रचा, यह एक काव्य का एक कौशल है। और कहते हैं कि 9 सर्गों के बाद में ऐसा कोई शब्द नहीं होता जो इसके परे हो। विद्वत्ता का बहुत अधिक समावेश भारवी ने इस महाकाव्य में किया है। लिट लकार का प्रयोग बहुत प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है। कला कौशल को भी उन्होंने बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो इस प्रकार से इस महाकाव्य की रचना भारवी ने की, जिसमें 18 सर्ग हैं। कथा वस्तु मैंने आपको समझाई है और श्लोकों को आगे के वीडियोस में हम गंभीरता से विस्तार से पढ़ेंगे। आप और गंभीरता से इस महाकाव्य की कथा वस्तु को पढ़ें। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।